चलिए आज हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। देखिए यह आज की कक्षा आपकी जो है भूगोल का प्रैक्टिकल से हमने लिया है। बच्चे भूगोल की पढ़ाई तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल का संपूर्ण ज्ञान के बिना भूगोल का ज्ञान बेकार है। जिस भूगोल के बच्चों को प्रैक्टिकल का ज्ञान न हो तो वे ठीक ढंग से बात को समझ नहीं पाते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना, मानचित्र के बिना भूगोल अधूरा है। तो उसी के चर्चे में हम बात करेंगे। आज आपको पढ़ाएंगे मानचित्र, मैप्स। मानचित्र, मैप्स। मैप्स, मानचित्र यानी मैप्स क्या है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि मानचित्र में समस्त पृथ्वी उसके भाग का समानुपाती प्रदर्शन किया जाता है। यह प्रदर्शन मापक के अनुसार, यानी कोई स्केल होना चाहिए, कोई मापनी होनी चाहिए, उसके अनुसार हम सांकेतिक रूप में किसी चित्र द्वारा समतल सतह पर या कागज पर करते हैं, उसे मानचित्र कहा जाता है। अब आ गई बात, मानचित्र को अंग्रेजी में मैप कहा जाता है। मैप शब्द जो है लैटिन भाषा के मुप्पा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कपड़ा का रुमाल। यानी प्राचीन काल में कपड़े के रुमाल पर ही, यानी कपड़े पर ही मानचित्र बनाए जाते थे। मुप्पा शब्द को सर्वप्रथम, मुप्पा जो शब्द है उसको सर्वप्रथम प्रचलित करने वाले व्यक्ति का नाम है सेंट रिकवियर। ये मिकन के रहने वाले हैं। 840 ईस्वी में इन्होंने विश्व का मानचित्र मप्पा मुंडी शब्द का प्रयोग किया। विश्व के मानचित्र के लिए मप्पा मुंडी शब्द का प्रयोग किया। आज मानचित्र कागज पे, कपड़ा पे, ताम्रपत्र शीटों पर भी बनाया जाता है। अब तो इसका एक ग्लोब भी आ गया है। अब पूरे पृथ्वी को समतल न दिखाकर, पृथ्वी गोल है इसलिए इसको ग्लोब पे दिखाया जाता है, तो उसे समझने में थोड़ी और आसानी होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मानचित्र बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो पहला है मापनी, यानी आपका कोई स्केल होना चाहिए। छोटा मापनी हो या बड़ा, लेकिन मापनी होनी चाहिए। जैसे हम सेंटीमीटर में मापनी को रख सकते हैं, इंच में रख सकते हैं। तो कोई स्केल बनाएंगे, जैसे 1 इंच बराबर हम 1,00,000 सेंटीमीटर रखते हैं, या फिर मील रखते हैं, 16 इंच बराबर 1 मील। गांव के मानचित्र लगभग 16 इंच बराबर 1 मील या 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर ही बनाए जाते हैं। जबकि देश का मैप 1 सेंटीमीटर रेशियो, यानी 1:1,00,000 सेंटीमीटर के अनुपात स्केल पर बनाए जाते हैं। दूसरा चीज है मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप की आपको जरूरत पड़ेगी। अब मानचित्र प्रक्षेप क्या है? यह प्रतिशत का मानचित्र को ग्लोब पे गोलाकार प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसको सभी ओर से वक्रित किया जाता है, वक्रित जियोइड किया जाता है, यानी गोलाब, यानी लंबवक्ष गोलाद किया जाता है। इसी को प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेपों का चयन
आपको अपनी योग्यता के हिसाब से किन चीज़ का प्रक्षेप किस तरह से बनता है इसको ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको मानचित्र के लिए व्यापीकरण की जरूरत पड़ेगी, यानी आपका ध्यान किस उद्देश्य को रखकर आप मानचित्र बना रहे हैं इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अब चौथा है आपका मानचित्र अभिकल्पना। मानचित्र अभिकल्पना में संकेतों का चयन हम करते हैं, जैसे उसका आकार, प्रकार, रूढ़ चिन्ह, रेखाओं की लंबाई चौड़ाई का आकार, रंगों का चयन, किस चीज़ को हम किस चीज़ से दिखाते हैं। जैसे मानचित्र में जल को हम नीले रंग से दिखाते हैं, उसी तरह से कोई चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। अब अंतिम हो गया पांचवा, मानचित्र निर्माण और उत्पादन। मानचित्र का निर्माण हम किन किन तरह से करते हैं, तो हम उसकी छपाई करेंगे। तो वर्तमान में हम इसका उपयोग तकनीकी के रूप में कंप्यूटर से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में क्रांति आ गई, मतलब अधिक से अधिक मानचित्रों का उपयोग हो गया। तो ये हुआ आपका मानचित्र। आप मानचित्र का ज्ञान ग्रहण कर लिए। इसके बाद हम आगे आपको फिर दूसरी चीज़ें बताएंगे मानचित्र के रूप में। मानचित्र का इतिहास क्या है? मानचित्र का इतिहास सबसे पुराना 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो मेसोपोटामिया में बनाया गया था। यह चिकनी मिट्टी की टिकिया पर बनाया गया था और पृथ्वी की परिधि भी नापी गई। मानचित्र बनाने में भौगोलिक निर्देशांक का पद्धति का उपयोग किया गया। बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने आधुनिक मानचित्र कला की नींव रखी, लेकिन प्राचीन काल में यूनानी जो थे उनके द्वारा निर्मित मानचित्र में टॉलमी जो था उसका पीरियड 90 से 160 एडी। इस समय में विश्व का सबसे शुद्ध मानचित्र बनाया गया, सबसे शुद्ध मानचित्र बनाया गया। अब तो बायोफोटोग्राफी से भी मानचित्र बनाया जाता है। भारत में मानचित्र कला वैदिक काल में शुरू हुई। हमारे बहुत सारे खगोल शास्त्री थे जो इन्होंने किया। जैसे प्राचीन काल में आर्यभट्ट, बारामीर और भास्कर जैसे प्रसिद्ध विद्वान हुए। इन विद्वानों ने पृथ्वी संबंधी नियम विश्व के 7 द्वीपों में विभाजित किया। विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया। महाभारत काल में गोलाकार विश्व को चारों ओर से जल से घिरा माना गया। उसके बाद मध्यकाल की जब शुरुआत हुई तो टोडरमल, शेषासुरी भू सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाने का कार्य शुरू किए, क्योंकि उनको लगान लेने में सुविधा होगी। इसलिए शेषासुरी ने लगान मानचित्र का निर्माण किया। देश में मानचित्र बनने का कार्य, यानी हमारे भारत में मानचित्र बनने का कार्य 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया के बाद प्रारंभ हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई। उसके बाद मानचित्र बनना शुरू हुआ। हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र 1785 ईस्वी में बनाया गया। इसके बाद आपको ये क्लास कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला मानचित्र के बारे में, मापनी के बारे में, मानचित्र के प्रकारों के बारे में और सारे भूगोल के प्रैक्टिकल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे।